आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज दो, आवाज दो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज। मैं वीर प्रताप जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो है, क्या आपकी समस्या है, क्या मांगे है, प्रतिशत बताइएगा। मैं वीर प्रताप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में ब्रांच सफाई पुलिस कर्मी के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोगों की नियुक्ति 2011 से हुई है और हम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं कि सरकार हमारी सुने, लेकिन परंतु सरकार हमारी कोई नहीं सुनती है और हम लोग आधे वेतन पर कार्य कर रहे हैं। चाहे 7वां वेतनमान नहीं मिला, पुनरीक्षित वेतन हम लोगों को नहीं मिला है, कर्मचारी 200 एक्सपायर हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, इसके बाद 10% कटौती होती है उसका कोई पता नहीं, LIC का भी नहीं पता रहता है। हम लोग जितना भी निष्ठावान से यहाँ कार्य करते हैं, चाहे लोहिया में हो चाहे निर्वाचन कार्य में हो, लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग का कार्य जो है अच्छा रहता है, फिर भी जो है सरकार हम लोगों की नहीं सुनती है। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। धरने पे कब से बैठे हुए हैं? आज हम लोग को चौथा दिन है धरने पर। कब तक रहेंगे बैठे? जब तक हमारी कोई अधिकारी आएगा नहीं, हमारी सुनेगी नहीं, तब तक हम लोग आधे वेतन पर कार्य कर रहे हैं आज 2011 से, और हम लोग अपनी बार बार मांग रखते हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई सरकार नहीं करती है। आपने कहीं ज्ञापन दिया, किसी से कहा आपने? सरकार हम लोग ज्ञापन सरकार को दिया, LDA में दिया, BC को दिया, अधिकारियों को दिए। अधिकारी कहते हैं शासन में लंबित है और सरकार कहता है कि जो है अधिकारी जा रहे हैं, इसलिए हम लोग का कोई कार्य नहीं हो रहा है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम लोग जब तक कोई आएगा नहीं, हम लोग ऐसे धरने बैठे रहेंगे। आगे अपना परिचय बताएं। हाँ सर, मेरा नाम लाल बहादुर चौहान है। मैं यहाँ अम्बेडकर पार्क आंतरिक में जो है सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी समस्या ये है कि हम लोग जो है 1300-1400 ग्रेड पे जो है 2011 से ही नियुक्त हैं। अब जो है इस वित्तीय वर्ष में 1400 ग्रेड पे का लगना था, जितने कर्मचारी हैं उनका इंक्रीमेंट लगना था, लेकिन वो इंक्रीमेंट प्रभावित कर दिया गया, रोक दिया गया, यानी कि ब्रेक है। कब से रुका है? इस वित्तीय वर्ष जुलाई में लगना था। इसके पहले कंटिन्यू इन्होंने 2011 से हम लोगों को DA इंक्रीमेंट का लाभ दिया है। राज्य कर्मचारियों की भांति सारी सेवाएँ जैसे उनको मिलती हैं वैसे हमारी सेवा नियमावली में है, हमें भी मिलनी चाहिए। और ये कहीं किसी विभाग में नहीं है कि किसी का इंक्रीजमेंट रोका जाए, लेकिन 1400 ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं उनका जो है इंक्रीमेंट प्रभावित कर दिया गया। सूचना मिली थी? सूचना नहीं, पत्राचार के माध्यम से पता लगा। अभी तक 9-10 दिन बीत गए, अभी तक हमारा वेतन भी नहीं आया। आज 1400 ग्रेड पे के कार्मिकों का जो है इंक्रीजमेंट प्रभावित किया गया है। कल को 1300 ग्रेड पे के कार्मिकों का वेतन इंक्रीमेंट प्रभावित किया जाएगा। धीरे धीरे ऐसी जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, यानी कि जो भी कुछ हमें मिल रहा है, जैसे CCA ख़त्म हो गया, राजधानी जैसे महंगे शहर में हम लोग 5000, 4000, 3000 जो भी है किराए पर रह रहे हैं। हम लोग आधे वेतन में काम कर रहे हैं, जो कि 2008 से ही ये 1300-1400 ग्रेड पे पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में किसी विभाग में नहीं है, लेकिन वही वेतनमान हम सबको दिया जा रहा है। और हम सब यहाँ जो है निश्चितकालीन धरने पे नहीं बैठे हैं। हम लोग जो है जब हमें ये सटीक जानकारी मिली तो हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ना राजस्व की कोई क्षति पहुंचा रहे हैं, ना तो कोई काम प्रभावित हमने किया है। हम यहाँ अपनी मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। हमें जो है 10 तारीख को LDA का घेराव करना है, उसका जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि फिर भी कोई सल्यूशन नहीं निकलता है तो रणनीति बना के आगे की कार्रवाई जो है प्रचलित की जाएगी। हम सरकार शासन से ये चाहते हैं, जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, वैसे हम जैसे छोटे कर्मचारियों का, समस्त कर्मचारियों का सरकार भला करे, हम यही चाहते हैं। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अब काम करते हैं अपने ढंग से, हम करते रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5300 कर्मचारी हैं। 1314 वाले 1300-1400 के जो 5300 कर्मचारी हैं, जिसमें से 400 जो है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है, डिप्रेशन में आके उनकी मौत हो गई, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई भी कार्मिक, जब ये देखिए ये अभी हाथ टूट गया, ना तो मेडिकल की कोई व्यवस्था है, 1.5 से 2 लाख रुपए जो है इन्होंने खर्च किए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पत्रावली जो है शासन तलब करता है, मांगा जाता है, उसी के साथ मेंटेनेंस का भी मांगा जाता है। मेंटेनेंस जहाँ फ़ायदे की बात होती है, कमीशन की बात होती है, वो फाइलें जो अप्रूवल कर दी जाती हैं, उसी के साथ हमारी फाइलें लटका दी जाती हैं। कभी शासन कहता है आप जो है रजिस्टर्ड फर्म के कर्मचारी हो, कभी कहता है संविदा के कर्मचारी हो, कभी कहता है आप प्राइवेट कर्मचारी हो। हम निर्वाचन जैसे क्षेत्र में, भारत निर्वाचन आयोग में जो है 30% कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, रेरा में कर रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर रहे हैं, लोहिया में कर रहे हैं, जनेश्वर में कर रहे हैं। अधिकारियों के यहाँ लगा दिया जाता है, कोई मरता है उसकी तिरई में पत्तल उठाने के लिए लगा दिया जाता है, रोड पे लगा दिया जाता है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा वहाँ लगा दिया जाता है। लेकिन हम लोग मना नहीं करते, लेकिन जो व्यवस्था है वो सरकार हमको दे, हम बस इतना ही कहेंगे, वो सारी व्यवस्था हमें दे। आपका क्या नाम? नाम है और मैं ही यहीं पे तैनात हूँ अम्बेडकर पार्क में। मेरी भी यही सब समस्याएं हैं जो इनकी समस्याएं हैं, सब हम लोगों की सब एक समस्याएं हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं इस टाइम, बता नहीं सकते क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। अब सरकार हमारे लिए ना कोई कुछ कर रही है, कोई सुनवाई, क्या हमारी बात उनके कानों में नहीं जा रही है क्या? सब लोग तो सुनते हैं ना, तो उनके कानों में नहीं जा रही। कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया इस समय। हम इतनी तपती धूप में पड़े हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। किसी ने कल से हमें देखा ही नहीं आके। हाँ, हमारी यही समस्या है, हमारी समस्या का समाधान करें बस। हम तभी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। सर मेरा नाम ममता है। कब से धरना पे आप लोग बैठे हैं? हम 4 दिन हो गए हैं आज। 4 दिन। अभी आगे कब तक बैठना है? जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती तब तक हम बैठेंगे। आप लोगों ने कहीं ज्ञापन दिया सरकार? हाँ जी दिया, सरकार को भी दिया, पर सरकार के कानों पर जूंग रेंग रही है, वो हमारी सुनती कहाँ है। 13 सालों में अब तक नहीं सुनी, तो अब कहाँ सुनेगी, अब पता नहीं। ये समस्या 13 साल से जी 13 साल से हम लोगों को ये 2011 से हमारी ज्वाइनिंग है ये। अभी तो बताया जा रहा है कि अगले महीने से इंक्रीमेंट रुका है। नहीं, उनका पहले मिल रहा था। नहीं अच्छा। पहले मिल रहा था उनके लिए इंक्रीमेंट, अब पिछले महीने से रोका गया है। हाँ, जुलाई के महीने से रोका गया है, तभी हम लोगों को समस्या है। जी विवेकानंद नाम है, सफाई कर्मचारी पद पे हैं हम लोगों की। जैसे आपने बात किया, अभी हमारे कर्मचारियों ने बताया बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कोई भी समस्या अभी तक हम लोगों की पूर्ण नहीं हुई है। हम लोग जब से नियुक्ति होके आए हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि सरकारी नौकरी है, लखनऊ में जा रहे हैं, वहाँ कार्य करेंगे, अपने बच्चों को सही तरीके से सही सलामत रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी इच्छाएं हम लोगों की पूरी नहीं हुई। हम लोग आधे अधूरे रह गए, परिवार बिछड़ गया, बच्चे बिखर गए, हम लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम लोगों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है। हम लोग अभी 8 तारीख हो गई, आज तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। बताइए, पुनरीक्षित वेतनमान हम लोगों का नहीं लागू हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश में ख़त्म हो गया है। आज की डेट में किसी भी जो है विभाग में पुनरीक्षित वेतनमान 1800 ग्रेड पे चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 1300 कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का इंक्रीमेंट रोक दिया गया, चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। अभी देखिए आपके सामने ही जो है ये इनका हाथ टूट गया है। बताइए, ना तो इनके इलाज का पैसा मिलेगा, तो इनको छुट्टी अवकाश मिलेगा। इसी तरह जो है ना तो मृतक आश्रित पे नौकरी यहाँ मिल रही है, ना तो यहाँ पे जो है किसी तरीके का जो है बोनस मिल रहा है हम लोगों को। दीपावली में जी CPF खाते पे हम लोगों का जो 10% कटौती होती है नियुक्ति तिथि से हो रही है, अभी उसका खाता नहीं खोला गया है, जबकि 10% कटौती जो है उसी कटौती में से 10 करोड़ रुपए हमारा गबन कर दिया गया। और उसी 10% जो गबन हुआ है, आज तक उसका हम लोगों को कोई ब्यौरा नहीं मिला है। हम लोगों का ही पैसा है वो, हम लोगों से ही छुपाया जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है इस पैसे का क्या कर रहे हैं अधिकारी लोग। हमारे लिए बताओ, हम ही लोगों का पैसा और हमें ही नहीं दिया जा रहा है, और वो हर महीने तनख्वाह में से कट भी जाता है। सब बड़े अधिकारी हैं,
कोई छोटा तो है नहीं, सब बड़े अधिकारियों के हाथ में, जिनके हाथ जो हमारा सीपीएफ का पैसा वेतन मद में काटा है, हम समस्त कर्मचारी अंधकार में हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हमें ये यकीन है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है इनकी मिलीभगत से कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इसीलिए हम लोग ये अपना जो है भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। भविष्य अंधकार में होने की वजह से हम लोग जो है ये यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग चतुर्थ कर्मचारी हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी भैया, हम ऐसे डटे रहेंगे और चाहे कुछ हो। जो अधिकारी लोग हैं क्या उनका भी खाता खुला है? नहीं, किसी का खाता नहीं खुला, किसी का भी नहीं खुला। हाँ, लेकिन हमारे अधिकारी लोग का खाता खुले या ना खुले, हम लोग समझते हैं कि उनका लाखों में वेतन है और वैसे भी उनको जो है इतने पैसे कमीशन के रूप में कमा ही रहे हैं, अनुरक्षण का पैसा पास करा रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सा काम हुआ कौन सा नहीं हुआ पार्कों में। लेकिन जो है बराबर शासन की तरफ से अनुरक्षण का बजट आता है और वो क्या हो जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता। हमारी फाइलें बताते हैं शासन में लंबित है, जबकि अनुरक्षण की कोई फाइल आज तक हम लोगों ने नहीं सुनी कि वो फाइल शासन में लंबित हो। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो,